नमस्कार दर्शकों, मैं सचिन यादव चुनाव पे चर्चा प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत करता हूं। राजस्थान लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट हम आपके साथ लगातार साझा कर रहे हैं। और जब से राजस्थान में लोकसभा चुनाव समाप्त हुए, लोगों में ये जानने की बड़ी उत्सुकता है कि इस बार राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस को कितनी कितनी सीटें मिल रही हैं। तो कांग्रेस की जीत जिन सीटों पर पक्की दिखाई दे रही है उसकी चर्चा हमने पहले ही कर ली है और उसके लिए एक वीडियो अलग से बना रखी है। अगर आपने वो नहीं देखी तो जाके पहले वो देख लें। और अभी फिलहाल इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं कि जहां से बीजेपी जो है वो अपनी सीटें जो है पक्की करती हुई दिखाई दे रही है, तो इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। और कुछ रिपोर्ट्स हमारे सामने आज उपस्थित हैं जिनके आधार पर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं कि बीजेपी जो है कौन सी सीटें जो है पक्की करती हुई दिखाई दे रही है। तो सर, सबसे पहले अगर बात करें लोकसभा सीट की, जोधपुर से अगर शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले, मेरे ख्याल से वही सही रहेगा। तो जोधपुर की जो लोकसभा सीट है उसके अंदर जो है बीजेपी और कांग्रेस की क्या सिचुएशन आपको फिलहाल दिखाई दे रही है? देखो, बीजेपी की जो सीट है वो मंत्री जी की सीट है जी। बीजेपी से यहाँ उम्मीदवार हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी, वहीं कांग्रेस से उम्मीदवार हैं करण सिंह जी। इस सीट पर बीजेपी की बड़ी जीत होती हुई दिखाई दे रही है। ये पहली सीट है जो बीजेपी के खाते में आसानी से जाते हुए दिखाई दे रही है। इसके बाद सर, जैसे आपने जोधपुर का हाल अपने दर्शकों के साथ साझा किया, इसके बाद सर नेक्स्ट लोकसभा सीट अगर पाली के बारे में चर्चा की जाए तो पाली में किस हिसाब का जो है फिलहाल चुनावी माहौल बना हुआ है? तो किस तरफ जो है उम्मीदवारों की सीट जो है वो रुक कर चुकी है या कौन सी पार्टी की तरफ जो है ज़्यादा पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है? देखो, पाली की जो सीट है वो वहाँ पे उम्मीदवार है बीजेपी से पीपी चौधरी जी। कांग्रेस से हैं संगीता चौधरी जी। दोनों में कड़ा मुकाबला है जी। लेकिन जीत बीजेपी की सीट पर होती हुई दिखाई दे रही है। पीपी चौधरी ये सीट को भी निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सर, जैसे अब तक हमने 2 लोकसभा सीटों की चर्चा कर ली, इसके बाद सर थर्ड लोकसभा सीट की अगर चर्चा की जाए जो अजमेर से आती है, तो अगर उस विधानसभा की चर्चा की जाए, कहीं ना कहीं हमने बार बार वीडियो में चर्चा भी की है कि जो जाट समुदायों का आपस में जो है आमने सामने इस सीट में दिखाई दे रहे हैं, तो इसके अंदर जो है किस प्रकार का चुनावी माहौल इस सीट के ऊपर बना हुआ है? देखो, जैसे आपने अजमेर के बारे में पूछा, यहाँ पर उम्मीदवार हैं बीजेपी की तरफ से भागीरथ चौधरी जी, वहीं कांग्रेस की तरफ से हैं रामचंद्र चौधरी जी। यानी कि चौधरी वर्सेस चौधरी की टक्कर है जी। लेकिन भागीरथ चौधरी जी के लिए ये कहा जाता है कि ये बहुत ही किस्मत वाले हैं जी। जहाँ जहाँ जिस पद पे इन्होंने चुनाव लड़ा उसमें विजय हासिल करी है। यानी कि ये मेहनत से ज़्यादा किस्मत पर मेहरबान होते हैं और ये सीट भी आराम से भागीरथ चौधरी जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तीसरी सीट है जो बीजेपी के खाते में बड़े अंतर से जाती हुई दिखाई दे रही है। जी। तो जैसे सर आपने बताया इस लोकसभा सीट के बारे में कि भागीरथ चौधरी जी जो हैं वो नसीब के धनी हैं। इसके बाद सर नेक्स्ट लोकसभा सीट अगर चित्तौड़गढ़ की तरफ हम रुख करें कि उसमें जो है किस प्रकार का माहौल अपने को दिखाई दे रहा है, कौन सी पार्टी जो है अपनी बढ़त बनाए हुए है? देखो, चित्तौड़गढ़ पर बीजेपी के राजस्थान अध्यक्ष सीपी जोशी जी उम्मीदवार हैं जी। वहीं कांग्रेस से हैं उदयलाल आंजना जी। और ये सीट भी जैसे राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष हैं और जितना बड़ा कद है उतने ही बड़े अंतर से ये सीट भी आसानी से सीपी जोशी जी जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसमें दूसरा फैक्टर आप शहर का भी मान सकते हैं। चित्तौड़गढ़ एक शहर है और शहर में बीजेपी का जलवा है। और दूसरा एक फैक्टर और भी अगर देखें तो मारवाड़ में जितने भी मारवाड़ क्षेत्र हैं वहाँ पर कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है जी। और वहाँ पर बीजेपी के लिए जीतना बेहद आसान है। जैसे आप फिर चित्तौड़गढ़ देख लें, उदयपुर देख लें, तो ऐसी जगह हैं जहाँ पर बीजेपी बहुत ज़्यादा मजबूत है बजाय कांग्रेस के। जी। तो इसलिए ये फैक्टर भी है जहाँ पर दिखाई दे रहा है और ये सीट भी आसानी से बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जी। इसके बाद सर एक लोकसभा सीट कोटा की अगर मैं बात करना चाहूँ, जो बहुत बड़ी लोकसभा सीट जो है एक के रूप में जो है देखी जाती है देश में, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है उस सीट का चुनाव डायरेक्ट है कि देश की संसद से सीधा है, तो उसमें जो है किस प्रकार का माहौल आपको दिखाई दे रहा है? देखो, जो आपने सही कहा, कोटा की सीट एक इस राजस्थान के इलेक्शन की सबसे बड़ी सीट होगी जी। क्योंकि जो यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनका कद जितना बड़ा है इस सीट पर, इतना बड़ा कद शायद किसी भी और प्रत्याशी का हो। क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी हैं ओम बिरला जी जो लोकसभा के स्पीकर हैं। उनका कद उपराष्ट्रपति जी के बाद तीसरा कद देश में माना जाता है। जी। तो ओम बिरला जी का जितना बड़ा नाम है उतने ही बड़े अंतर से वो जीतते हुए भी सीट पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर प्रत्याशी हैं बीजेपी की तरफ से ओम बिरला जी, वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं बेलाद गुंजन जी। लेकिन बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला जी बड़ी जीत की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।
इसके बाद सर मैं नेक्स्ट लोकसभा सीट की बात करना चाहूँ आपसे, जो फिलहाल चर्चा का विषय भी बनी हुई है। तो मैं बात कर रहा हूँ सर झालावाड़ बारां की जो लोकसभा सीट है उसकी। और कहीं ना कहीं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री जो है लगातार इस सीट के लिए अपना प्रयास जो है उन्होंने इस सीट के लिए, तो आपको क्या लगता है कि उनका प्रयास जो है कहीं ना कहीं सक्सेस होता हुआ भी अपने को दिखाई दे रहा है? देखो, झालावाड़ बारां की जो सीट है वो शुरू में ही पता चल गया था कि इसमें किसकी जीत होगी। यानी कि बीजेपी इस सीट पर पिछली बार भी बड़े अंतर से जीती थी और इस बार भी बड़े अंतर से जीतने जा रही है। बीजेपी से यहाँ प्रत्याशी हैं वसुंधरा राजे जी के पुत्र, जैसा आपने बताया, दुष्यंत सिंह जी। वहीं कांग्रेस से प्रत्याशी हैं उर्मिला जैन भाया जी। लेकिन ये सीट बड़े अंतर से बीजेपी के खाते में आसानी से जाते हुए दिखाई दे रही है। कांग्रेस यहाँ कहीं पर भी टक्कर में नहीं दिखाई दे रही है जी। तो जैसा सर आपने झालावाड़ बारां का हाल दर्शकों के साथ साझा किया, इसके बाद सर नेक्स्ट लोकसभा सीट अगर जालोर की बात की जाए तो उसमें किस प्रकार का माहौल, या यूँ कहे कि कौन सी पार्टी जो है वो अपनी पकड़ बनाए हुए मजबूती से जो है खड़ी दिखाई दे रही है? अभी हमने एक पूर्व मुख्यमंत्री जी के पुत्र की बात करी थी जी, और अब ये दूसरी सीट है जो जालोर की, वो पूर्व मुख्यमंत्री जी के ही पुत्र यहाँ पे भी खड़े हैं जी। यहाँ पर पुत्र खड़े हैं अशोक गहलोत जी के जी, यानी कि वैभव गहलोत जी। और इस वजह से इस सीट की भी काफ़ी चर्चा देश में इस बार हुई जी। लेकिन जिन लोगों के अंदर इस सीट का रिजल्ट जानने के लिए उत्साह बना था, उनको भी चौंकाने जा रही है जी। इस सीट पर प्रत्याशी हैं बीजेपी से लुबाराम चौधरी जी और कांग्रेस से हैं अशोक गहलोत जी के पुत्र वैभव गहलोत जी। लेकिन ये सीट के आंकड़े चौंकाते हुए वैभव गहलोत जी को बड़ी हार की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहे हैं और लुबाराम चौधरी आसानी से इस सीट को जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये सीट बीजेपी के खाते में दिखाई दे रही है। यहाँ पर चुनाव कभी बना ही नहीं पाए गहलोत जी, और यहाँ पर चुनाव नहीं बन पाया, जिसकी वजह से बड़ा अंतर हार का दिखाई दे रहा है जी। लेकिन सर मैं यहाँ पे एक छोटी सी जो है एक बात रखना चाहूँगा आपके सामने कि जब हम लगातार चुनावी माहौल की जैसे रैली राजस्थान में लगातार चल रही थी, ओपिनियन पोल के लिए जब हम जाते थे लोगों के पास, तो लोगों में अशोक गहलोत जी को लेकर बहुत सारी बातें की थी। कहीं ना कहीं उनके प्रति जो है एक प्रेम सा जो यूँ कहे कि दिखाई दे रहा था। लेकिन अगर बात की जाए अभी हाल ही के अंदर विधानसभा के जब चुनाव हुए तो हार का सामना उनके जो है करना पड़ा। इसके बाद जो अभी आप बता रहे हो इस सीट के बता रहे हो, तो उनके पुत्र के द्वारा जैसे ये सीट पे हार जो है वो दिखाई दे रही है, तो किस प्रकार का जो है एकदम से राजनीति के अंदर ये मोड़ जो है वो देखा जा रहा है, तो ये किस प्रकार का जो है जनता का रुख हो चुका है? देखो, राजस्थान की राजनीति हमेशा 180 डिग्री टर्न करती है जी। लेकिन इस बार राजनीति अलग दिख रही है। अगर विधानसभा का जैसा आपने पूछा कि कांग्रेस की इतनी बड़ी हार क्यों हुई, जब लोगों में तो प्यार दिख रहा था, लेकिन ऐसा ही राजस्थान की जनता करती आई है। ये सालों का इतिहास हो गया है कि 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस, तो उसी के तहत उन्होंने इस बार सरकार बदल दी जी। दूसरा क्वेश्चन आपने इनके पुत्र की सीट के बारे में पूछा था, तो आपको मैं बता दूं कि इस सीट पर चुनाव बन ही नहीं पाया। जो जैसा चुनाव बनना चाहिए था वैसा नहीं बन पाया। इस वजह से बड़े अंतर से वैभव गहलोत जी हारते हुए दिखाई दे रहे हैं जी। तो सर जैसा हाल आपने जालोर लोकसभा सीट का दर्शकों के साथ साझा किया, इसके बाद सर एक नेक्स्ट लोकसभा सीट जो है बीकानेर लोकसभा सीट की मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहूँगा, तो उसमें जो है किस प्रकार का माहौल जो है वो दिखाई दे रहा है? देखो, बीजेपी से प्रत्याशी हैं कानून मंत्री जी अर्जुन राम मेघवाल जी। वहीं कांग्रेस से प्रत्याशी हैं गोविंद राम मेघवाल जी, यानी मेघवाल वर्सेस मेघवाल की टक्कर है जी। लेकिन टक्कर कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। मंत्री जी यहाँ पर बड़े मार्जिन से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये सीट भी बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर मैंने 4 नंबर तक रिपीट किया था, वापस से मैं रिपीट करता हूँ। 8 की 8 सीट पहली गई थी जोधपुर की, दूसरी थी पाली की, तीसरी थी अजमेर की, चौथी थी चित्तौड़गढ़ की, 5वीं थी कोटा की, 6ठी थी झालावाड़ बारां की, 7वीं थी जालोर की और अंत में हमने बात करी बीकानेर की। यानी कि ये 8 सीटें बीजेपी आसानी से जीतती हुई दिखाई दे रही है। अब कुछ लोग अभी भी ये सोच रहे होंगे कि हम कांग्रेस की कुछ सीटों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, तो हम आपको क्लियर कर दें कि कल रात को हम 9 बजे एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें उन 13 सीटों की हम बात कर चुके हैं जिन पर कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो कृपया कांग्रेस समर्थक वो वीडियो ज़रूर देख लें कमेंट करने से पहले। तो सर जैसा अभी तक का जो पूरा हाल है आपने दर्शकों के साथ साझा किया, अभी भी जो है कुछ लोकसभा सीटें जो है, या यूँ कहे कि जिन पे एक तरफ बीजेपी का एक तरफा माहौल जो है दिखाई दे रहा है, या कुछ कहे कि कुछ सीटें जो है वो बुरी तरह जो है फंसी पड़ी है, या उनमें जो है ये कहे कि
समझ नहीं पा रहे हैं लोग कि कौन सी जो है पार्टी यहाँ पे अपना आगे जो है पकड़ बनाए हुए दिखाई दे रही है। तो अगर बात की जाए सर जयपुर की तो मेरे ख्याल से हमने कई बार जो है चर्चा भी कर ली है इस बात की। तो आपको जो है आज की अगर रिपोर्ट सामने आई है तो इनमें जो है कुछ अंतर दिखाई दे रहा है, फिर वही कंडीशन जो पहले वाली थी वही जो है सामने दिखाई दे रही है? देखो, अभी मैं एक सीट पर बात कर रहा था, जालोर, वैसे ही ये सीट है जयपुर की। यहाँ पर भी चुनाव बन ही नहीं पाया जी, यानी कांग्रेस चुनाव बना ही नहीं पाई। और इस सीट पर शुरू से ही ये पता लग रहा था कि बीजेपी बड़ी जीत हासिल करेगी, लेकिन ये पता लग रहा था कि बड़ी जीत हासिल करेगी, लेकिन कांग्रेस चुनाव नहीं बना पाई, क्योंकि बाद में कई बार समीकरण बदल जाते हैं। लेकिन जयपुर में चुनाव बना ही नहीं पाई और बीजेपी की खाते में ये सीट आसानी से जाती हुई दिखाई दे रही है। मंजू शर्मा जी जो बीजेपी से प्रत्याशी हैं और कांग्रेस से जो प्रताप सिंह खाचरियावास जी प्रत्याशी हैं, वो हारते हुए दिखाई दे रहे हैं और मंजू शर्मा जी बड़ी लीड लिए हुए हैं और बड़ी जीत इस सीट पर हासिल करने जा रही है। जी। तो जैसे सर आपने जयपुर का हाल दर्शकों के साथ साझा किया, इसके बाद एक लोकसभा सीट भरतपुर की लोकसभा सीट है जिसके बारे में जो है बीजेपी और कांग्रेस यूँ कहें कि आपसी जो है किस प्रकार का माहौल इस सीट के ऊपर बना हुआ दिखाई दे रहा है फिलहाल? देखो, भरतपुर की जो आपने सवाल किया, बीजेपी और कांग्रेस का आमना सामना है। यहाँ पर बीजेपी से प्रत्याशी हैं रामस्वरूप कोहली जी और कांग्रेस से प्रत्याशी हैं संजना जाटव जी। लेकिन यहाँ पर चर्चा ऐसी है कि कांग्रेस के खाते में ये सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, लोग चर्चा कर रहे हैं जी। लेकिन समीकरण वहीं सट्टा बाजार ये कह रहे हैं कि ये सीट बीजेपी आसानी से जीतेगी। और सट्टा बाजार के आधार पर हम भी ये मान रहे हैं कि ये सीट बीजेपी के खाते में जा रही है। जो लोग अभी इस सीट के ऊपर कमेंट करने वाले हैं कि ये सीट संजना जाटव जी जीत रही हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि ये सीट हम भी श्योर नहीं है कि भाई ये कांग्रेस जीत रही है या बीजेपी। लेकिन जितने भी समीकरण हमारे सामने आ रहे हैं उसके आधार पर हम बता रहे हैं कि इस सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी रामस्वरूप कोहली जी जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस प्रत्याशी संजना जाटव जी हार की तरफ बढ़ रही है। हो सकता है उनका हार का अंतर कम हो, लेकिन ये सीट बीजेपी के खाते में अभी आ रहे समीकरण के आधार पर तो जाती हुई दिखाई दे रही है। तो सर जैसा आपने भरतपुर की लोकसभा सीट का हाल दर्शकों के साथ साझा कर दिया, इसके बाद सर एक नेक्स्ट लोकसभा सीट है राजसमंद लोकसभा सीट, उसके बारे में जो है हम यहाँ पे पूछना चाहते हैं कि इसमें जो है किस प्रकार का माहौल जो है वो दिखाई दे रहा है? देखो, राजसमंद में बीजेपी ने पिछली बार भी एक बड़ी जीत हासिल करी थी, इस बार भी कुछ ऐसे ही बीजेपी करते हुए दिखाई दे रही है। बीजेपी में यहाँ पर प्रत्याशी हैं महिमा कुमारी जी और कांग्रेस से प्रत्याशी हैं दामोदर प्रसाद गुर्जर जी। बीजेपी प्रत्याशी महिमा कुमारी जी इस सीट पर बड़ी जीत हासिल करने जा रही है। तो यहाँ पे सर जो अपन आंकड़े लगातार दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं, तो लगातार हमें कमेंट्स भी प्राप्त हो रहे हैं, उनमें हमें पता लग पा रहा है कि जो आंकड़े हैं वो एक प्रकार से फर्जी है। तो आप जो है इन आंकड़ों का एक बार दर्शकों के साथ साझा कर दे और इनके जो है दिमाग में जो क्लियरिटी है वो कर दे कि ये जो है आंकड़े हम किस अनुभव के ऊपर जो है लगातार पेश कर रहे हैं, ये कौन से आंकड़े हैं। क्योंकि हमने जैसे बात की थी मतदान प्रतिशत की, जिनको आधार माना था, इसी के साथ चुनाव आयोग की तरफ से कई सारे आंकड़े जो है सामने आए थे, तो हम लगातार उनके द्वारा पेश भी अपने आंकड़ों से मैच करके तभी है जो हम लोगों के बीच चर्चा करने के लिए सामने आते हैं। तो एक बार आप भी जो है अपने दर्शकों के साथ साझा कर दे ये चीज़ की। देखो, यहाँ पर जितने भी आंकड़े आपको बताए जा रहे हैं, पहला कि चुनाव आयोग ने मतदान प्रतिशत को ध्यान में रखा गया है। दूसरा, यहाँ पर जो ग्राउंड जीरो से जो विश्लेषण आ रहा है उसको आधार रखा गया है। तीसरा, सट्टा बाजार को भी आधार रखा गया है। चौथा, हमारे रिपोर्टर जो पब्लिक ओपिनियन करने गए थे उसके आधार पर भी ये आंकड़े बनाए गए हैं। सभी आंकड़ों को मिला के जो आंकड़े सामने आए हैं उसी आधार पर ये आपको रिजल्ट्स बताए जा रहे हैं। कुछ अन्य जैसे कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के साथ भी हमने चर्चाएं करी हैं, वो भी कैमरे के पीछे इन आंकड़ों से सहमत हुए हैं, तो ही हम ये आंकड़े आपके साथ लेके आ रहे हैं। जी। तो जैसा सर आपने बताया अभी राजसमंद का हाल दर्शकों के साथ साझा किया, इसके बाद सर उदयपुर एक लोकसभा सीट है, उसका जो किस प्रकार का हाल अपने को दिखाई दे रहा है, तो उसके ऊपर जो है दर्शकों को एक बार बताएं। देखो, ये अंतिम सीट है उदयपुर की जो बीजेपी के खाते में आसानी से जाते हुए दिखाई दे रही है। जी। मैंने अभी चित्तौड़गढ़ की सीट पर बात करी थी जी कि मारवाड़ में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर दिखाई देती है और ऐसा ही कुछ सालों से लगातार देखने को मिल रहा है। वैसे ही उदयपुर की सीट एक शहरी सीट भी है, साथ ही मारवाड़ भी है। बीजेपी ने पिछली बार भी यहाँ पर बड़ी जीत हासिल करी थी और इस बार भी बीजेपी बड़ी जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रही है। बीजेपी से यहाँ प्रत्याशी हैं मन्नालाल रावत जी और कांग्रेस से प्रत्याशी हैं ताराचंद मीणा जी।
और बीजेपी इस सीट पर बड़ी जीत की तरफ अग्रसर है, यानी कि ये सीट भी कंफर्म बीजेपी के खाते में जा रही है। अब मैं आपको वापस से 12 सीटों के बारे में जानकारी दे दूं जो बीजेपी के खाते में जा रही हैं। पहली सीट थी जोधपुर की, दूसरी थी पाली की, तीसरी थी अजमेर की, चौथी थी चित्तौड़गढ़, पांचवी थी कोटा, छठी थी झालावाड़ बारां की, सातवीं थी जालौर की, आठवीं थी बीकानेर की, नौवीं थी जयपुर शहरी, 10वीं थी भरतपुर की, 11वीं थी राजसमंद की और 12वीं थी उदयपुर की सीट। तो सर ये जो बीजेपी की जिनमें आगे जो है अपने को दिखाई दे रही है उनकी चर्चा तो हमने दर्शकों के साथ कर ली, लेकिन हम लगातार अपनी वीडियोस में जैसे कल हमने चर्चा की थी चुनाव के ऊपर, तो उसमें जो है कुछ सीटें जो है जिनका सामने बिल्कुल ये कहे कि जैसे ये सीटें अपने को दिखाई दे रही कि इनमें जो है एक प्रकार से बीजेपी बहुत ऊंचे पायदान के ऊपर खड़ी है, क्योंकि वहां तक कांग्रेस का पहुंच पाना एक प्रकार से लगभग मुश्किल सा हो जाता है। तो ये कह सकते हैं कि इनकी जो है जीत एक प्रकार से पक्की समझ सकते हैं। लेकिन कुछ सीटें ऐसी है जिनका ना तो समझ में आ रहा, ना उनका जो सर्वे है, आकलन है, किसी भी प्रकार का उनका इर्द गिर्द जो है घूम रहा है सब कुछ। तो उन सीटों के बारे में एक बार आप दर्शकों को बताएं कि वो कौन कौन सी सीटें हैं जिनका जो है पता नहीं लग पा रहा है। देखो, हमने कल वीडियो में भी बताया था कि अलवर की जो एक सीट है जहाँ पर मंत्री जी हैं बीजेपी से भूपेंद्र यादव जी, वहीं कांग्रेस से प्रत्याशी हैं ललित यादव जी। इस सीट पर भी पता नहीं लग पा रहा कि ये सीट किसकी तरफ जा रही है जी। वहीं सट्टा बाजार को देखें, कुछ आंकड़ों को और देखें तो ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर ग्राउंड जीरो पर जब जनता से बात कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं ललित यादव जी की तरफ भारी मात्रा में वोट डला है और ये सीट ललित यादव जी भारी अंतर से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सीट फंसी हुई है और ये तो 4 जून को ही साफ हो पाएगा कि इस सीट से कौन विजयी होने जा रहा है। नहीं सर, वो तो पता लगेगा, लेकिन अभी फिलहाल जैसे धुंधलापन बना हुआ है और आने वाले समय में अगर इस सीट के ऊपर कुछ साफ जो है अपने को रुझान जो है दिखाई देते हैं तो हम दर्शकों के साथ लगातार इसी प्रकार ऐसा 4 जून से पहले कोई जानकारी हमारे पास आती है तो हम आपको जरूर अवगत करेंगे जी। और दूसरी सीट है जयपुर ग्रामीण की। यहाँ पर भी कड़ा मुकाबला था, यहाँ पर भी मुकाबला टाई हो चुका है और कुछ आंकड़ों में कांग्रेस प्रत्याशी को विजयी घोषित किया जा रहा है और कुछ आंकड़ों में बीजेपी प्रत्याशी को विजयी घोषित बताया जा रहा है, लेकिन ये सीट भी कड़ी टक्कर में फंसी हुई है। तीसरी सीट है श्री गंगानगर की और चौथी सीट है भीलवाड़ा की। भीलवाड़ा की सीट की बात करूं तो यहाँ पर भी सीपी जोशी जी, जो कांग्रेस में विधानसभा में जब कांग्रेस की सरकार थी तो स्पीकर थे, वो उम्मीदवार हैं, लेकिन यहाँ पर भी चुनाव फंसा हुआ है। बीजेपी इस सीट से आगे दिखाई दे रही है, जो एक चौंकाने वाले नतीजे हैं, लेकिन यह चुनाव भी फंसा हुआ बताया जा रहा है जब लोगों से बात की जा रही है। यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस भी ये चुनाव जीत सकती है। तो सर, जैसा आज हमने चर्चा की, आपने उन सीटों के बारे में दर्शकों के साथ साझा किया जिनके ऊपर बीजेपी आगे चल रही है, उन सीटों के ऊपर भी चर्चा कर ली जिनके ऊपर कांग्रेस आगे चल रही है, उन सीटों की भी चर्चा कर ली जिनमें जो है आंकड़ा जो है या जो कहीं कि धुंधलापन अपने को दिखाई दे रहा है, और उन पे जो है हम अपनी राय कहीं ना कहीं नहीं रख सकते क्योंकि उनके ऊपर हमें अभी स्पष्टता नहीं है। तो सर, जैसे अगर इस पूरी चर्चा का अपना निष्कर्ष निकाला जाए तो अभी फिलहाल राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, तो अपने को कितनी सीटों के ऊपर यूँ कहे कि बीजेपी आगे चलती हुई दिखाई दे रही है और कितनी सीटें जो है कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, जो कि स्पष्ट हो चुकी है। देखो, कांग्रेस किन सीटों पर आगे है उसके लिए तो आपको कल का वीडियो देखना पड़ेगा, लेकिन आज के वीडियो में जैसे हमने बीजेपी पर चर्चा करी है तो बीजेपी में 12 सीटें हैं वो कंफर्म जा रही हैं, मतलब इसमें कोई अगर मगर नहीं है जी। और 4 सीटें हैं अलवर, जयपुर ग्रामीण, श्री गंगानगर और भीलवाड़ा की। यहाँ पर मुकाबला फंसा हुआ है। अगर बीजेपी ये चारों जीतने में कामयाब रहती है तो ये आंकड़ा 16 तक चला जाएगा, लेकिन अगर इन सीटों पर भी किसी ना किसी सीट पर हार नसीब होती है बीजेपी को, या 2 सीटों पर हार नसीब होती है, तो कांग्रेस और बीजेपी में मुकाबला राजस्थान में टाई हो जाने वाला है, जो बीजेपी के लिए एक बहुत चौंकाने वाले आंकड़े होंगे। तो दर्शकों, ये थे आज के कुछ आंकड़े जो आपके साथ हमने साझा किए। तो सर, मैं जाते जाते जो है दर्शकों से ये गुजारिश भी करना चाहूँगा कि वो जो है नीचे कमेंट बॉक्स खोला है उसमें अपनी राय रखें, क्योंकि उनके जरिए भी जो है हम अपने आंकड़े जो है उनका आपसी मिलान कर सकते हैं। तो फिलहाल अगर आपने वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मैं था आज के चुनाव की चर्चा आपका होस्ट सचिन यादव, और
आगे ऐसी ही चुनाव पर रोमांचित जानकारियों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।